गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आइडियाथॉन 2025 का आयोजन 4 मार्च से लेकर 5 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्योग जगत के अग्रणी विशेषज्ञ एकत्रित होंगे और वास्तविक वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान विकसित करेंगे। इस आइडियाथॉन 2025 के आयोजन की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मल्लिकार्जुन बाबू और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अवधेश कुमार क्या बोले, आइए सुनिए। मेघालय, उड़ीसा, ये सभी राज्य हैं जो इन्होंने हमारे लिस्टिंग की है, जहाँ से ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये 2 दिन का प्रोग्राम है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस तरह से गाइडलाइंस होता है, तो ये डे नाइट में जो हमारी इवेंट होती है उसी तरह का ये प्रोग्राम है, जिसमें कि जैसे हैकाथन जो कराती है AICTE, इसी तरह से ये आइडियाथन है। तो सभी जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो टीम्स होंगी, उनसे उनके आइडियाज जो होंगे उनको एसेस किया जाएगा। और जैसा कि बताया कि इसमें साइंटिस्ट और बहुत सारे ग्रेट एकेडमिशियंस फ्रॉम IITs, ये सभी इसमें आ रहे हैं जैसे इनॉग्रेशन में। और जो एसेसर्स होंगे वो भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन से आके इन बच्चों को, इन पार्टिसिपेंट्स को एसेस करेंगे। तो ये बेसिकली प्रोग्राम है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये एक दूसरे के आइडियाज़ को समझेंगे और भविष्य में ये कोलैबोरेट करके कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जो हमारे विकसित भारत में मदद करेंगे। तो जो विकसित भारत का जो सपना है वो ये यूनिवर्सिटी के बच्चों से ही पूरा होने वाला है। और यूनिवर्सिटी के जो ये बच्चे हैं, जो इनका आइडिया है, यही आगे ये जो हमारे फ्यूचर हैं कंट्री के, यही पूरा करेंगे बाई 2047। तो यही है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी इस मिशन में लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रिसर्च हो, तो यूनिवर्सिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे देश के विकसित होने में बहुत भूमिका रखेगा। और हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्पेशली इस दिशा में पूरी तरह से लगी हुई है। तो आप देख रहे होंगे हैकाथन, आइडियाथन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिवीजन और बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। और ये आजकल हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और ये जितने भी इवेंट्स कराते हैं, ये हमारा अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी चला गया है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से हमने कोलैबोरेट किया है। जो अभी देख रहे होंगे जितने भी इवेंट्स होती हैं वो इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कर रहे हैं, जिससे कि ये हमारी यूनिवर्सिटी ट्रूली ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन सके। और भविष्य में जो हमारा लक्ष्य है कि ये यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में गिनी जाए। और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे जो हमारा एक प्रोजेक्ट है G-Scale, गलगोटिया स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिव लर्निंग इकोसिस्टम, जिसमें बेसिकली ये है कि ये सारी एजुकेशन है वो स्टूडेंट के हिसाब से हो, इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड। और इसके लिए आपने देखा होगा आजकल का जो टाइम है वो AI का है। तो हमारे CEO जो हैं उन्होंने एक नया ब्लॉग जो है जो स्टार्ट किया, उसमें सारा जो सेटअप है दैट इज AI ड्रिवन, उस ब्लॉग का नाम दिया है AI एंड डेटा साइंस ब्लॉग, आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस ब्लॉग। उस ब्लॉग में सारा का सारा ऑटोमेशन है। वहाँ की जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर है, जिसको हम लाइब्रेरी कहते थे, तो वो अब हमने उसको बोला नॉलेज रिसोर्स सेंटर, जिसमें कि AI ड्रिवन 4 लैब्स आ रही हैं जो इंडस्ट्री सेटअप कर रही हैं, लाइक विप्रो, एनवीडिया, HP, इंटेल, ऐसी कंपनियां आके वहाँ अपना AI लैब सेट कर रही हैं, जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वहाँ पर वो रिसर्च कर पाए, AI ड्रिवन रिसर्च कर पाएंगे। और हमने अभी लाइब्रेरी में ऐसे रोबोट्स ऑर्डर किए हुए हैं कि जो वो जो बुक्स है या डिजिटल कंटेंट है वो आप उस रोबोट को बताएंगे और वो आपको एक्सेस करके देगा। ये बहुत सारे नए इनिशिएटिव हैं हमारी यूनिवर्सिटी ले रही है इन ऑर्डर टू बिकम ग्लोबल यूनिवर्सिटी। यही मिशन है। ये एक इवेंट उसी का एक पार्ट है। तो मैं इसी इवेंट के बारे में यही बताना चाहता हूँ। और बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।
इसमें क्या कोई टॉपिक दिया जाएगा आइडियाथॉन में? तो कुछ टॉपिक भी दिया जाएगा कि अपना ही आइडिया देंगे? ये कुछ इसमें एक्चुअली जो एप्लीकेशंस होंगी वो सेक्टर वाइज होगी। अच्छा। काइंड ऑफ हेल्थ टेक की, इंडस्ट्री 4.0 की, एग्री टेक है, आईओटी बेस्ड कोई सॉल्यूशन है, एड टेक कोई सॉल्यूशन है, तो उसी के बेसिस पे बच्चा अपने अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ जो स्केलिंग होगी, स्केलिंग इसमें 3 पैरामीटर्स से होती है। पहला होता है पीओसी टू एमवीपी, आइडिएशन टू पीओसी, पीओसी टू एमवीपी और एमवीपी टू जीटीए। इन 3 स्टेजेस के बेसिस पे उनकी स्क्रीनिंग होगी। इसमें डेडिकेटेड जुडी मेंबर्स होंगे, हमारे इंटरनल भी होंगे, एक्सटर्नल भी होंगे। एक्सटर्नल जो होंगे वो डिफरेंट डीसीज से होंगे, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। ये हमारा पैरामीटर्स में रहेगा। और उसमें 5 पॉइंट्स का हम लोगों ने पैरामीटर रखा, आउट ऑफ 15 की स्कोरिंग। जो आइडिया इधर जीतेगा देन वो फंड भी लेके जाएगा, फंड भी अलॉट हो जाएगा। अच्छा, दैट इज व्हाट 2 डेज में जितने सारा स्किल सेट से वो सब लोग आ रहे हैं। सो ये उम्मीद लेकर आ रहे हैं। एंड दो एक्चुअली दिस ऑल द पीपल हु आर we are calling them as chief guests and guests of honor, other things, they are experts themselves into incubation and innovation. खुद right? So they are very much involved and they very much assess them at the same time. And C fund एक आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी फॉर्म है, so टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। So हमारा ये विपिन जी आ रहे हैं, he was a scientist and former director of National Innovation Foundation, NIF. So actually he is specialist in in situ innovation. In situ innovation is something like that, research and experimentation साथ में जाता है. So then he was instrumental in setting up so many startups in non-urban areas. So such kind of persons who are going to come here and try to interact with the people, students. So students भी हो और बाहर से भी आ रहे हैं। सो आपने सुन लिया ना। सो देयर आर 23 स्टेट से पार्टिसिपेशन हो रहा है। सो इसमें बेहतरीन 3 है। पहला तो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश, सो दैट इज अराउंड 20.5%। देन फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड दिल्ली। महाराष्ट्र इज आल्सो नोन फॉर गुड फॉर इनोवेशंस। सो इसलिए दिस एक्चुअली इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द पीपल एंड आल्सो एन एक्सपोजर फॉर गलगोटियंस इटसेल्फ। सो गलगोटियंस भी पार्टिसिपेट करते हैं बिकॉज जजेस हमारा कुछ नहीं होता है। सो इसलिए ये फेयर ग्राउंड पे हम ये आइडियाथॉन लेके जा रहे हैं। सो इट इज एक हमारा मकसद, यूनिवर्सिटी का मकसद ये है एम्प्लॉयमेंट देना, एक है प्लेसमेंट जरिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, स्किल बढ़ाना एक तरीका हो गया। ये एंटरप्रेन्योरशिप पे अभी जा रहे हैं। सो ताकि ये आत्मनिर्भर बने, बच्चे स्टार्टअप्स स्टार्ट करें बिफोर दे लीव द कैंपस, वी वांट देम टू गेट इन। So now, so far we have 250 plus startups by our students and passed out and alumni and other things. Now everywhere we have kept a target of 100 startups. So all these events not only motivate these students who are coming in, right, and become entrepreneurs, and ताकि हमारा vision 2047 का विकसित भारत साकार बने, right, बच्चे उसमें भाग ले। So not as an employee, so एम्प्लॉयर, सो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप वो बने, वो उम्मीद लेके हम जा रहे हैं। सो बहुत सारा एंकरेजमेंट हमको उधर से भी मिल रहा है। यानी रोजगार देने वाले बने। हाँ, रोजगार देने वाले बने। हाँ, रोजगार देने वाले। यस सर इसमें जो मीडिया मंथन है उसमें महिलाओं की ये बात सुन रही है डेवलपमेंट की जी। इसमें एक्चुअली हम लोगों ने वुमेन लेड स्टार्टअप को भी टारगेट किया है। वुमेन लेड स्टार्टअप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है कि अगर किसी भी महिला के पास उस कंपनी में अगर वो को-फाउंडर और उसके बाद 27% की इक्विटी है, देन वो स्टार्टअप वुमेन लेड स्टार्टअप कहलाता है। इसमें वुमेन लेड स्टार्टअप भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब वुमेन लेड स्टार्टअप में गवर्नमेंट की फंडिंग के जो चांसेस तो 50% एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी ग्रांट की बात करूं, 5 लाख रुपए प्रोटोटाइप ग्रांट मिलती है, बट अगर वुमेन लेड स्टार्टअप उसका अप्लाई करेगा तो 7.5 लाख हो जाएगी। ऑटोमेटिकली 50% का हाइक गवर्नमेंट के मतलब पोर्टल पे ऐड हो चुका है। इसलिए वुमेन लेड स्टार्टअप को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो गलगोटियाज आइडियाथॉन है, बीसीसी पीवीसी सर का ब्रेन चाइल्ड है। सर का आप दोनों का ही कहना था कि हम यहाँ कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कि रियल टाइम इन्वेस्टमेंट हो। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट किए जिसमें प्राइज मनी होता। प्राइज मनी कब आता था, बच्चा उसको यूटिलाइज कुछ बच्चे करते थे, कुछ बच्चे ऐसा प्रोजेक्ट उसको फिनिश करते थे। लेकिन अभी सीड फंडिंग की जो बात की वो किस तरह से? ये जो सीड फंडिंग होगा ये रियल टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। परसों तक में हमारे पास वो पिक्चर्स होंगी कि जो पार्टिसिपेशन है उनको कितना कितना फंड हम दे रहे हैं यहाँ से।
नहीं तो सर वो बच्चे के खुद के लिए use बच्चे वो सारे स्टार्टअप के लिए यूज करते हैं, कंपनी के लिए, अपनी कंपनी जो कंपनी उन्होंने बनाई है उस कंपनी के लिए यूज करते हैं। इधर गलगोटियास यूनिवर्सिटी में एक इकोसिस्टम बना दिया गया, सो थ्रू जीएससी राइज हर एक बच्चे को विल गिव देम ऑल नॉलेज रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट ईयर से चालू होते हैं, सो एंटायर सेंटर बच्चों को ट्रेन करता है कैसे इनोवेशन पे जाना। नहीं नॉट ओनली यू फैकल्टी सब कुछ बच्चों को अब मदद करना पड़ेगा, एंटायर सपोर्ट सिस्टम इधर जीएससी राइज, दैट इज द मेन इंटेंट वो है। सो आगे बढ़ के ये भी बढ़े, सो हमारा सेक्शन 8 कंपनी बढ़े अपने आप। सो यूपी में एक मॉडल सेक्शन 8 कंपनी बने, दैट्स व्हाट हमारा शिक्षा के साथ साथ जो भी मैं निर्देश हाँ शिक्षा के साथ साथ जॉब तो होता है, जॉब जॉब क्रिएटर बना है, हाँ जॉब देने वाला नहीं है।